वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी ऑन कंक्रीट। ठीक है, हमको टेस्ट ऑन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ना है कि एक जो कंक्रीट हम बनाते हैं अपने साइट पे या कहीं हमारा रेडीमिक्स प्लांट से साइट पे जो आता है हमारा, तो उस पे हमारी वर्केबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि द फर्स्ट वन इज स्लम टेस्ट, द सेकंड वन इज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, द सेकंड वन इज फ्लो टेस्ट, फोर्थ वन इज कैली बॉल टेस्ट एंड द फिफ्थ वन इज वीबी टेस्ट। आपको एग्जाम में सपोज अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप कोई भी 3-4 टेस्ट को एक बार पढ़ लीजिए और जो स्पेसिफिक बोलता है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो आप एक सामने एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें एक हमारा जो कंक्रीट है, आप देख रहे होंगे जो हमारा एक स्लम कोन है, स्लम कोन के बगल में हमारा कंक्रीट रखा हुआ है। ठीक, अब स्लम कंक्रीट हमारे कितने हाइट तक है और स्लम कोन की हाइट कितनी है, वहां से वहां तक मेजर करते हैं तो उससे हमारी वर्केबिलिटी का पता चलता है कितनी वर्केबिलिटी रहती है। चलिए ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट वन इज स्लम टेस्ट। ठीक, स्लम टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे स्लम टेस्ट होता क्या है। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल, उसका क्या है। थर्ड वन इज इसका apparatus क्या क्या यूज करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज प्रोसीजर, ठीक कि क्या प्रोसीजर होता है हमारा स्लम टेस्ट करने का। एंड द फिफ्थ वन इज टाइप ऑफ स्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार चीज़ों को ध्यान में रख लें कि डेफिनेशन किस तरह से कहेंगे, कि क्या कहेंगे कि स्लम टेस्ट होगा। कोई आपसे पूछा जाए कि स्लम टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं स्लम टेस्ट इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। जो स्लम टेस्ट होता है वो क्या करता है, क्या सीमेंट की कंक्रीट की क्या कंसिस्टेंसी डिफाइन करता है, उसकी कंसिस्टेंसी डिफाइन करता है। द कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस इंडिकेट्स हाउ मच वाटर हैज बीन यूज्ड इन द मिक्स। कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस क्या बताता है कि कितना पानी यूज किया गया है हमारे कंक्रीट मिक्स में। ठीक है, फाइनल जो होता है क्या, द स्टिफनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स शुड बी मैच टू द रिक्वायरमेंट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी। जो हमारी कंसिस्टेंसी है या स्टिफनेस होता है वो कंक्रीट मिक्स में मैच करना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट जितने वाटर सीमेंट रेशियो की थी उतना है या नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करना चाहिए। ठीक है, स्लम्प इज अ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट्स वर्केबिलिटी और फ्लूइडिटी। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी हो सकते हैं कि स्लम्प जो होता है एक मेजरमेंट होता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी और फ्लूइडिटी, कि इसकी फ्लूइडिटी कैसी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है इट इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट कंसिस्टेंसी ऑफ और स्टिफनेस। और वो एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका, कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस का होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे कि क्या प्रिंसिपल होता है इसका स्लम टेस्ट का। तो द स्लम टेस्ट रिजल्ट इज अ मेजर ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉम्पैक्टेड इन्वर्टेड कोन ऑफ concrete under the action of gravity. It measures the consistency और wetness of concrete। वही चीज जो मैंने आपको ऊपर बताई थी सेम वही चीज है लगभग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके apparatus। आपको apparatus दिख रहा होगा एक स्लम कोन हमारा जो दिख रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है स्लम कोन का, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। आपको मैं बता दूं कि स्लम कोन की हाइट क्या होती है, उसका अपर डाया क्या होता है, उसका लोअर डाया क्या होता है। तो दिस इज वेरी इजी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसकी हाइट है दिस इज 30 सेंटीमीटर, ये जो अपर इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर एंड नीचे 20, सेकंड वन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रोसीजर बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम स्लम्प वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम स्लम्प भरते हैं। ठीक है, वो प्रोसीजर मैं बताऊंगा। 4 टाइम्स भरते हैं, 25 टाइम्स उसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर जब हम लोग भरते हैं और उस स्लम्प कोन को हटाते हैं, तो ये मान लीजिए कंक्रीट की हाइट आती है, ये कंक्रीट की हाइट आती है। तो अब इस हाइट से लेकर, ये हाइट से लेकर और स्लम्प कोन की जो हाइट होती है, ये हाइट मानी यहाँ होगी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। ये साइट यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, उसको हम लोग स्लम्प वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपरेटस पे आते हैं। स्लम्प कोन, इन्वर्टेड कोन, ये आपको दिख रहा है 300 mm हाइट, इसको में चेंज कर दिया है। एंड द बेस इज 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर एंड स्मॉल ओपनिंग एट द टॉप 100 यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल फॉर्मेशन टैंपिंग रॉड होता है 16 डायमीटर का होता है। ठीक है, और उसकी लेंथ जो होती है 60 सेंटीमीटर लेंथ होती है, उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है जो टैंपिंग रॉड यूज करते हैं हम लोग। और जिसका डायमीटर होता है वो 16 डायमीटर का होता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, प्रोसीजर एक बार मैं आपको बता दूं फिर आपको हम लोग उसको डेफिनेशन ना होगा। पहला प्रोसीजर क्या होता है कि क्या लिखा है, द बेस इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद कंक्रीट इन 3 लेयर्स हुज वर्केबिलिटी इज टू बी टेस्टेड।
ठीक। हम एक ऐसा बेस बनाते हैं, एक स्मूथ सरफेस पे कंटेनर को अपने रखते हैं और कंक्रीट को 3 लेयर्स में फिल करते हैं। 3 लेयर्स फिल करते हैं उसको हम लोग। जितना भी कंक्रीट रहेगा उसको हम लोग 3 लेयर में फिल करेंगे, पहली चीज़। सेकंड वन इज ईच लेयर इज stamped 25 टाइम्स विथ स्टैंडर्ड 16 डायमीटर स्टील रॉड राउंडेड एट द एंड। ठीक। जो स्टील रॉड होगा उसका डायमीटर क्या है, 16 और राउंड पे क्या होगा, वो राउंडेड होगा। एंड पे क्या होगा, राउंडेड होगा, जैसे सर्कुलर नहीं होगा, राउंडेड होगा। ठीक है। ईच लेयर, जैसे हमने 3 भागों में अपने कंक्रीट को बांट लिया। ठीक। जैसे हमको कंक्रीट रखा हो तो हमको एक अंदाजा लग जाएगा ना कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम एक्चुअल वेटेड करके एकदम आपका कहीं डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक अंदाजे से 3 लेयर्स में बांट लेंगे उसको। ठीक। पहला लेयर जब उस कंक्रीट कोन में डालेंगे हम, तो उसको फिर 25 टाइम्स स्टैम्प्ड करेंगे उस रॉड से। स्टैम्प का मतलब कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक। फिर दूसरा 25, जब हमने पहला पार्ट कंक्रीट डाला उसके बाद 25 टाइम अटेम्प्ट किया। फिर दूसरा पार्ट हमने कंक्रीट डाला, फिर उसको 25 टाइम अटेम्प्ट किया। तीसरा कंक्रीट डाला, फिर हमने 25 टाइम्स उसको अटेम्प्ट किया। ठीक है। जो उसके बाद है प्रोसीजर कि आफ्टर द टॉप लेयर हैज बीन डैम्प्ड, जब हमारा टॉप लेयर डैम्प्ड हो जाता है, द कंक्रीट इज स्ट्रक ऑफ लेवल विदाउट विद ट्रोलिंग एंड टैंपिंग रॉड। जो ऊपर कंक्रीट एक्स्ट्रा होती है उसको ट्रोलिंग से या टैंपिंग रॉड से, हम ट्रोलिंग से क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है। मतलब एकदम भरा, जैसे आप देखते होंगे। मान लीजिए एक डब्बा है घर में आपको, उसकी उसमें 1 किलो चीनी आ सकता है, लेकिन आपके पास चीनी क्या है, 1.5 किलो है या 1.25 किलो है। ठीक। तो जब आप उस डब्बे में भरेंगे तो जब वो चीनी 1 किलो भर जाएगा उसमें, तो फिर वो एक ऊपर लेयर बना लेगा, ऊपर एक छोटा सा लेयर बना लेगा, फिर बाकी चीनी नीचे गिरने लगेगा। तो वो जहां तक लेयर बनाएगा बना लेगा, फिर उसके नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो लेयर ऊपर बना लेगा तो आप ढक्कन तो बंद नहीं कर पाएंगे, तो ढक्कन बंद करने के लिए क्या होगा, उस सरफेस को आप क्लीन कर देंगे, उस जो एक्स्ट्रा चीनी आपके डब्बे के ऊपर उसको हटा देंगे। तो वही काम है कि उस एक्स्ट्रा जो कंक्रीट है उसको क्या करेंगे, आप वहां से हटा देंगे। ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बात। फिर क्या है, द नेक्स्ट प्रोसेस, देन द मोल्ड इज रिमूव्ड बाय लिफ्टिंग इट स्लोली। जो हमारा कंक्रीट का मोल्ड है, जो हमारा कोन का स्ट्रक्चर था, उसको हम धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे स्लोली एंड केयरफुली इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में हम उठाएंगे। अभी जो, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको उठाएंगे। ठीक है। ठीक है। हम उसको धीरे धीरे बढ़ के, दिस अलाउ द कंक्रीट टू सब्सिडाइज, वो कंक्रीट क्या करेगा, सब्सिडाइज करेगा, एक लेयर तक बनेगा, फिर कुछ गिरे। द सब्सिस्टेंस इज रिफर्ड एज स्लम कंक्रीट। जो एक हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लम कंक्रीट। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपको पिछले फिगर में बताया था ना कि हमने इसमें कंक्रीटिंग की। ठीक। जब हम इसको धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे तो एक कुछ शेप बनाएगा हमारा कंक्रीट, और कुछ ये जो ऊपर वाला शेप है ये नीचे गिर जाएगा। तो नीचे वाले कंक्रीट हमको मतलब नहीं, ये जो शेप बनाएगा और ये जो इसकी हाइट है, इन दोनों को हम लोग मेजर कर लेंगे, यहाँ से जितना इसका आएगा वो हमारी स्लम वैल्यू हो जाएगी। ठीक। वही चीज लिखा है इसमें, द डिफरेंस इन बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड दैट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सब्सिडाइज कंक्रीट। सब्सिडाइज कंक्रीट मतलब कि जो कंक्रीट, जैसे हमने पूरा भरेंगे तो पूरा कंक्रीट तो शेप लेगा नहीं, वो कुछ कंक्रीट गिर जाएगा। तो जितना शेप लेगा सब्सिडाइज को इस मेजर्ड, उसका डिफरेंस हम मेजर कर लेंगे। द हाइट, द डिफरेंस इन हाइट इज इन इज टेकन एज स्लम्प ऑफ कंक्रीट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लम्प ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। क्लियर। ठीक। टाइप्स ऑफ स्लम्प हमारा क्या 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 होता है। ठीक। अब किस तरह का स्लम्प हमारा होगा, 3 तरह के स्लम्प होते हैं, कोलैप्स स्लम्प, शियर स्लम्प एंड ट्रू स्लम्प। ठीक। द स्लम्प कंक्रीट टेक्स वेरियस शेप्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल द स्लम्प कंक्रीट इज टर्म्ड एज। ठीक है। हम कई तरह के स्लम्प प्रोफाइल होते हैं हमारे, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका नाम दे। तो हमने 3 भाग में इसको डिवाइड किया, कोलैप्स, शियर और ट्रू। अब कब कोलैप्स होगा, कब शियर होगा, कब ट्रू है, देखने की इसको फिगर को आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे इसकी डेफिनेशन होगी तो हम उससे क्लियर करेंगे। ठीक है। कोलैप्स स्लम्प,
ठीक है। इन ए कोलैप्स स्लैम द कंक्रीट कोलैप्स कंप्लीटली, मतलब क्या होगा, नाम ही बता रहा है कोलैप्स, मतलब कंक्रीट रखेंगे और वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा पाएगा, कोलैप्स करने का मतलब तो नीचे गिर जाएगा, ठीक। कोलैप्स, ठीक है। द कोलैप्स, ए कोलैप्स जनरली मीन दैट द मिक्स इज टू वेट, मिक्स क्या है, बहुत ज्यादा गीला है, एंड दैट इज हाई वर्केबिलिटी मिक्स और विच स्लम्प इज नॉट अप्रोप्रिएट, इसके लिए स्लम्प टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर, कोलैप्स स्लम्प का। अब बात करते हैं शियर स्लम्प की। देखिए सेकंड वन, इसका फिगर देखिए, शियर स्लम्प। आप ये देख रहे हैं कि जब हम स्लम्प भर रहे हैं और जब स्लम्प कोन को हटा रहे हैं तो कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, एक हाइट पे जाके इंक्लाइन में क्या है, वो गिरने लग रहा है, इंक्लाइन में गिरने लग रहा है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन अ शियर स्लैम द टॉप पोर्शन ऑफ द कंक्रीट शियर्स ऑफ, मतलब गिरने लगता है, एंड स्लिप साइड अवे में गिरता है, और if one half of the cone slides at inclined plane the slump is said to be shear plane, मतलब जब इसका आधा, जैसे ये पूरा स्लम्प कोन की हाइट है और इसके आधे पर क्या होता है, ये इंक्लाइन गिरने लगता है, तो इस टाइप की जो अगर स्लम्प का कोई स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्लम्प, ठीक है। क्या लिखा है थर्ड पॉइंट, इफ ए शियर और कोलैप्स स्लम्प इज अचीव्ड ए फ्रेश सैंपल शुड बी टेकन एंड टेस्ट इज रिपीटेड, अगर कोलैप्स और शियर स्लम्प आता है तो उसको क्या करते हैं, हम उस टेस्ट को फिर से रिपीट करते हैं, वो कंक्रीट हमारे यूजेबल नहीं होती है, क्योंकि फिर वो वर्केबिलिटी उस हिसाब से नहीं देगी, वर्केबिलिटी नहीं देगी तो हमारा काम करने में, हमें कॉम्पैक्शन में, प्लेसिंग में, सब में दिक्कत आएगी, और जब इसमें दिक्कत आएगी तो हमारे स्ट्रेंथ पे उसका फर्क पड़ेगा। The third one is true slump. If concrete subside evenly, it is called true slump. अब आप देख रहे हैं ट्रू स्लम्प क्या कर रहा है, ये एक पूरा स्लम्प कोन का साइज को ही बियर कर ले रहा है, मतलब उसी शेप में आ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लम्प टेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट द स्लम्प टेस्ट, ठीक है। यही जो हम लोग मेजर करते हैं, देखिए ये आप, मैं आपको फिर फिगर में दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमने स्लम्प टेस्ट किया और ये पहले ही इस कोन में हमने कंक्रीट भरा, ठीक, फिर इस कोन को हटाया, तो अब देख रहे हैं कि कोन के बराबर तो कंक्रीट नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ कंक्रीट गिर जाएगा, कुछ कंक्रीट शेप नहीं ले पाएगा, तो अब जहां से शेप लिया है और इस कोन की हाइट तक ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, स्लम्प वैल्यू हो गया, तो वो स्लम्प वैल्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लम्प वैल्यू, हमने पढ़ा, उसका प्रोसीजर पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ स्लम्प हमने देखा किस तरह स्लम्प होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट है हमारा वर्केबिलिटी का, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। द सेकंड वन इज कॉम्पैक्टिंग, उसमें क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर apparatus देखेंगे क्या यूज, और उसका प्रोसीजर देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब इसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट डेवलप्ड एट द रोड रिसर्च लैबोरेटरी यूके इज मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन द स्लम्प टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और सेंसिटिव है स्लम्प टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज प्राइमरली डिजाइन बाय लैबोरेटरी वर्क बट कैन ऑल्सो यूज इन द फील्ड, ये एक्चुअली जो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट जो बनाया गया है वो लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है, लेबोरेटरी के लिए, इसको लेबोरेटरी टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और स्लम्प टेस्ट जो होता है हमारा फील्ड टेस्ट होता है, क्योंकि हम तुरंत साइट पे कर लेते हैं, पर इसको भी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है उसको भी हम लोग फील्ड में यूज कर रहे हैं। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर कंक्रीट मिक्सेस एट वेरी लो वर्केबिलिटी, ये ऐसे पर्टिकुलर कंक्रीट के लिए जो जिसकी वर्केबिलिटी बहुत लो होती है, as are of normally used when concrete is to be compacted by vibration, such concrete may constantly fail to slump, ठीक है। ये बहुत ही लो वर्केबिलिटी जिसकी होती है, जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे हम इस कॉम्पैक्ट, इस तरह के वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर द नॉर्मल रेंज ऑफ कंक्रीट द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर लाइज बिटवीन 0.8 से लेकर 0.92 के बीच में, इनकी जो स्लम्प वैल्यू होती है वो लाई करती है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक। ये आपको एक apparatus दिख रहा होगा, ये ट्रॉवेल दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रॉवेल, हैंड स्कूप जिससे हम लोग मसाला उठाते हैं, ठीक है। रॉड ऑफ स्टील ऑफ अदर सुटेबल मटेरियल 16 इंच इन डायमीटर, 61 लॉन्ग राउंडेड एट वन एंड, ठीक है। ये आपको हाइट दिख रही होगी पूरी, ठीक। एक सेकंड इज बैलेंस, ठीक। ये आपको प्रोसीजर दिख रहा हो। अब देखिए मैं आपको पहले एक बार प्रोसीजर पूरा बता देता हूँ, कि कैसे होता है ये, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इंश्योर द ऑपरेटर्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट आर क्लीन बिफोर टेस्ट एंड फ्री फ्रॉम हार्डन कंक्रीट एंड सरप्लस वाटर,
मतलब सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना होता है कि जो हम इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन हो, फ्री फ्रॉम हार्डनेस, में कहीं से कोई कंक्रीट ना लगा हो, कोई पानी ना लगा हो, सब कुछ हमारा एकदम फ्रेश हो, नीट एंड फ्रेश हो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारी सब चीज़ें क्लीन हैं, कोई कंक्रीट नहीं लगा, सब कुछ सही। ठीक, वेट द बॉटम सिलेंडर अप टू नियरेस्ट 10 ग्राम, पुट इट बैक ऑन द स्टैंड एंड कवर इट अप विथ पेयर ऑफ फ्लोट्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो बॉटम सिलेंडर, इसको हम लोग मेजर कर लेंगे कि इम्प्टी में इसका वेट क्या है। ठीक है, और ये सब सब देखिए, ये होल्ड्स पे बंधे हुए हैं। ठीक है, सब होल्ड्स है। ये जैसे इसके नीचे प्लेट्स लगी है, ठीक, इसके नीचे प्लेट लगी है, ये जो होल्ड्स हैं, ये प्लेट्स लगी हैं ताकि कंक्रीट तभी तो रुकेगा। अगर ये पूरा ऊपर से नीचे खुला रहेगा तो फिर कंक्रीट ऊपर से नीचे गिर जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे होल्ड करने के लिए एक प्लेट लगी है, यहाँ पे होल्ड करने के लिए एक प्लेट लगी है। ठीक, इसका हम मेजरमेंट लेते हैं, जो सबसे नीचे है वाला ये हमारा है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक, अब आते हैं, जेंटली फिल द अपर हुपर विद द सैंपल कंक्रीट टू द लेवल ऑफ रिम विथ यूज ऑफ स्कूप। ठीक, ये जो ऊपर वाला हमारा हुपर है, इसमें हम कंक्रीट को फिल करते हैं, इसमें कॉम्पैक्शन नहीं करते, विदाउट कॉम्पैक्शन। ठीक है बेटा, कॉम्पैक्शन कंक्रीट नहीं करते, जो हमने कंक्रीट बनाई है उसको हम इस हुपर में फिल करते हैं। ठीक, ये ऊपर जो सबसे ऊपर वाला हुपर है, ठीक, हमने फिल कर लिया। इमीडिएटली ओपन द ट्रैप डोर ऑफ द अपर हुपर एंड अलाउ द सैंपल कंक्रीट टू फॉल इन द मिडिल हुपर। ठीक, जैसे इसमें भरेंगे इसको ऊपर, तो इसके नीचे क्या करेंगे, देखिए, ट्रैप डोर जो यहाँ पे नीचे इसका ट्रैप डोर है, इसको ओपन कर देंगे ताकि ये ऊपर वाले कंक्रीट नीचे आ जाए, ऊपर वाले कंक्रीट हमारे क्या आ जाए, नीचे आ जाए। इमीडिएटली ओपन द ट्रैप डोर ऑफ द अपर हुपर एंड अलाउ द सैंपल कंक्रीट टू फॉल इन द मिडिल हुपर, ताकि वो मिडिल हुपर में आ जाए। ठीक, जब आपको पता है कि इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो ये कंक्रीट ज्यादा होगा, जब इसमें कंक्रीट गिरेगा तो थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा भाई, नीचे का ये पूरा जब एरिया भर जाएगा तो ये कंक्रीट थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। तो जो ऊपर तक का कंक्रीट आ जाएगा उसको ट्रॉवल वेल से हटा के बराबर कर देंगे, एकदम प्लेन कर देंगे। ठीक है, और ये नीचे इसका जो ट्रैप डोर अभी बंद है, इसका नीचे का ट्रैप डोर अभी मिडिल वाले का बंद है। ठीक, remove the floats of the top of the bottom of the cylinder and open the trap door of the middle hooper allowing the sample concrete to fall in the bottom cylinder। जब इसको ऊपर से हटा लेंगे तो अब इसका ट्रैप डोर खोल देंगे ताकि ऊपर से नीचे जो कंक्रीट क्या हो हमारा, ये इस सिलेंडर में भर जाए, इस बॉटम सिलेंडर में हमारा कंक्रीट भर जाए। इसमें कुछ कुछ भरेगा, कुछ नीचे गिर जाएगा, आपको ही पता है भाई, इसका ज्यादा अगर वॉल्यूम है तो इसका कम है, तो इसमें से ज्यादा में से कम में आएगा, तो भरने के बाद क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा, और गिरने के बाद कुछ ऊपर एरिया बना लेगा, उसको भी फिर हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे, इस लेवल में लेते आएंगे। ठीक है, लेट्स रिमूव द सरप्लस कंक्रीट, वही जो सरप्लस कंक्रीट उसको रिमूव कर देंगे अबव द टॉप ऑफ द बॉटम सिलेंडर बाय होल्डिंग ए फ्लोट इन ईच हैंड एंड रिमूव टुवर्ड्स ईच अदर टू कट ऑफ द कंक्रीट अक्रॉस द टॉप ऑफ द सिलेंडर। वही चीज मैंने आपको जो बताई। ठीक है, वाइप क्लीन द आउटसाइड ऑफ सिलेंडर एंड ऑफ कंक्रीट एंड वेट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। फिर उस कंक्रीट को क्या करेंगे, थोड़ा साफ कर लेंगे और फिर उसको हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक हमने खाली सिर्फ सिलेंडर का वेट किया था, फिर अब उस भरे हुए सिलेंडर का हम कंक्रीट का वेट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर फ्रॉम द वेट ऑफ सिलेंडर प्लस कंक्रीट टू ऑब्टेन द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। देखिए, मैंने आपको बोला था कि उस कंक्रीट को हमने कॉम्पैक्ट तो किया नहीं है, पर ऊपर से नीचे गिरा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट होता रहा है, इसलिए हमने पार्शियली कॉम्पैक्ट नाम लिया इसका। इसलिए हमने क्या नाम लिया इसका, पार्शियली कॉम्पैक्टेड हमने इसका नाम लिया। ठीक, हमको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, जो एम्प्टी सिलेंडर में शुरू में लिया था उसका वेट किससे माइनस करना है, वेट ऑफ सिलेंडर प्लस कंक्रीट, वेट ऑफ ये जो अभी हम लास्ट में जो आएगा ये, तो वेट ऑफ कंक्रीट प्लस सिलेंडर आ जाएगा, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, रिमूव द कंक्रीट फ्रॉम द सिलेंडर एंड रिफिल विद सैंपल कंक्रीट इन लेयर्स। ठीक, अब उसका हमने वेट लेके क्या करेंगे, उस कंक्रीट को हम लोग खाली कर देंगे, हमने वेट ले लिया और वेट लेके
खाली वाले में से माइनस करके उसका हमने ले लिया, ठीक है। फिर रिमूव द कंक्रीट फ्रॉम द सिलेंडर एंड रिफिल विद सैंपल कंक्रीट इन लेयर। अब फिर जो सैंपल कंक्रीट हमारे पास और जो सामने रखा हुआ उसको हम क्या करें, रिफिल करेंगे उसमें, ठीक है। कॉम्पैक्ट ईच लेयर थ्रूली विद स्टैंडर्ड कॉम्पैक्टिंग बार टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन। एक बार हमने कॉम्पैक्शन नहीं किया था, अब हम उसको क्या करेंगे, भर के क्या कॉम्पैक्ट करेंगे, करेंगे उस सैंपल कंक्रीट को क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक, फुल कॉम्पैक्ट करेंगे। फ्लोट ऑफ द सरप्लस कंक्रीट हटा देंगे टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड वाइप इट क्लीन, ठीक, उसको क्लीन कर लेंगे, ठीक। वेट द सिलेंडर टू द नियरेस्ट 10 ग्राम, 10 ग्राम तक नियरेस्ट वेट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर फ्रॉम द वेट ऑफ सिलेंडर प्लस कंक्रीट टू ऑब्टेन बाय वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड। एक बार हमने क्या किया था, वेट ऑफ सिलेंडर और कंक्रीट जो फुली कॉम्पैक्टेड उसमें से सिलेंडर का वेट माइनस करेंगे, और पहले में हमने क्या किया था, वेट ऑफ कंक्रीट प्लस सिलेंडर का वेट जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड उसमें से हमने माइनस किया, ठीक। देखिए, तो हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का टेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो आया होगा डिवाइड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो आएगा। अब इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में हम कैसे बताएंगे कि हमारी वर्केबिलिटी लो है, मीडियम है, हाई है, वेरी लो है। अगर स्लम्प वैल्यू उनकी पॉइंट, हाँ सॉरी, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्लम्प वैल्यू के बारे में बता दिया, इसलिए मैं दोनों एक चीज साथ बताऊँ। पहले हम कॉम्पैक्टिंग, अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.78 आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो हमारा वेरी लो हो जाएगा। 0.85 आ रहा है तो हमारा लो हो जाएगा। 0.92 आ रहा है, 0.85 से 92 आएगा तो हमारा मीडियम हो जाएगा। और 0.94 से 0.95 आ जाएगा तो हमारा हाई हो जाएगा, ठीक। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, वेरी जो लो वर्किबिलिटी रोड पेमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जो लो वर्किबिलिटी होती है वो फाउंडेशन कंक्रीट में यूज करते हैं, जो मीडियम होती है वो रिइंफोर्स कंक्रीट में यूज करते हैं, और हाई जो होती है वो हाईली रिइंफोर्समेंट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती है वहां पे करते हैं। अब देखिए, हमने दो टेस्ट पढ़ा, एक कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट पढ़ा हमने, तो कब क्या वैल्यू आएगी तो कौन सा वर्केबिलिटी होगा, वो सिर्फ स्लम्प के लिए। अगर 0 से 25 तक स्लम्प की वैल्यू आ रही है तो वेरी लो वर्केबिलिटी, अगर 25 से 50 आ रही है तो लो वर्केबिलिटी, 50 से 100 आ रही है तो मीडियम वर्केबिलिटी, और 100 से 175 आ रही है तो हाई वर्केबिलिटी। यूजेस सबके सेम है, यूजेस सबके सेम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट कैसे होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद कैली बॉल टेस्ट, फिर वीबी टेस्ट, हमारे 3 टेस्ट और बचे हुए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको एक बार, आई होप आप इसको देख लीजिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार हमसे पूछ सकते हैं। ये वर्केबिलिटी को 4 ही पार्ट्स में बांटा गया है, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, ठीक। पॉइंट स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, इसके बीच में अगर वैल्यू रहेगी, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वेरी लो वर्केबिलिटी हो तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, लो होगा तो फाउंडेशन कहाँ यूज़ करेंगे, मीडियम कहाँ यूज़ करेंगे, हाई कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार हमको किसका लेना है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का लेना है डिवाइड बाई वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का रेशियो लेना है, और दोनों को डिवाइड करना है। वैल्यू इसके बीच में आएगी, जहाँ वैल्यू आएगी उस हिसाब से ये वर्केबिलिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ठीक, ये इसका डायग्राम था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बिना कॉम्पैक्टेड जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड है कंक्रीट में डालते हैं, फिर इसका नीचे ट्रैप डोर खोलते हैं, फिर ये कंक्रीट नीचे आता है, कुछ पार्ट इसका नीचे गिर जाता है, ठीक। फिर इसका ये नीचे ट्रैप डोर बंद होता है, जब ये कुछ देर इसको बराबर कर लेते हैं, फिर इसको खोल देते हैं, ये वेट कर लेते हैं, इसमें जब कंक्रीट गिरता है तो इसके साथ इसका वेट कर लेते हैं। तो इसका वेट प्लस कंक्रीट का वेट माइनस जब इस खाली सिलेंडर का वेट होता है उसको माइनस कर देते हैं। ये तो अनकॉम्पैक्टेड वाला हो गया, पार्शली कॉम्पैक्ट। सेम उसे कॉम्पैक्ट करके करते हैं, फिर कॉम्पैक्ट का वेट और इस सिलेंडर का वेट माइनस एम्प्टी वाला वेट माइनस कर देते हैं, ठीक। माइनस करने के बाद हमारा क्या होता है, फिर अब
ये 2 वेट आ जाते हैं हमको, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और डिवाइड बाय फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। रेशियो निकाले तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है? तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम 2 टेस्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग धीरे-धीरे टेस्ट को पढ़ें, समझते जाएँ। ठीक है? तो आज ये टेस्ट को हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना फ्लो टेस्ट, ठीक है? कैसे फ्लो टेस्ट होता है, फिर कैली वॉल टेस्ट कैसे होता है, एंड द लास्ट वन इज़ वीबी टेस्ट कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही फिर। थैंक यू।